नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको भारत की विदेश नीति के लक्षण और उसके उद्देश्यों के संबंध में बताया था। इस व्याख्यान में मैं आपको भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के संबंध में बताऊंगी। किसी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है। इस संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि विदेश नीति एवं राष्ट्रीय हित के बीच एक गहन संबंध होता है। राष्ट्रीय हित विभिन्न संदर्भों में विदेश नीति हेतु आवश्यक भूमिका निभाते हैं। प्रथम, ये विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के संदर्भ में सामान्य अभिविन्यास प्रदान करते हैं। द्वितीय, ये निकट भविष्य की स्थिति में विदेश नीति को नियंत्रण करने वाले मापदंडों को विकल्प प्रदान करते हैं। तृतीय, इन्हीं के आधारों पर राष्ट्रीय हित विदेशी नीति को निरंतरता भी प्रदान करते हैं। चौथे, इन्हीं के आधार पर विदेश नीति बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में स्वयं को ढालने में सक्षम हो सकती है। अब बताती हूँ आपको बच्चों मैं कि भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और एक स्वतंत्र विदेश नीति का उसने संचालन करना आरंभ किया। स्वतंत्रता के बाद से आज तक अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के इन सिद्धांतों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है गुटनिरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तथा विलक्षण सिद्धांत गुटनिरपेक्षता है। जिस समय दोनों महाशक्तियां शीत युद्ध की नीति पर चल रही थीं, तब भारतीय निर्माताओं ने विश्व शांति तथा भारतीय सुरक्षा तथा आवश्यकताओं के हित में यही ठीक समझा कि भारत को शीत युद्ध तथा शक्ति राजनीति से दूर रखा जाए। इस प्रकार भारत ने अलग रहते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी स्वतंत्रता से लेकर आज तक इसका पालन किया है। इसके साथ ही भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। गुटनिरपेक्षता के अतिरिक्त भारत की विदेश नीति का एक अन्य सिद्धांत साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध है। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दास्तान में पिसने के बाद भारत को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद की शोषण प्रवृत्ति का पूर्ण आभास है। इन बुराइयों के विरोध को भारत ने अपनी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत माना है। भारत ने उपनिवेशीय शासन से छुटकारा पाने वाले देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में उनका साथ दिया है। भारत और अन्य गुटनिरपेक्ष देशों की कोशिश के कारण ही नामीबिया को 20 मार्च 1990 को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति का एक अन्य सिद्धांत नस्लवादी भेदभाव का विरोध भी है। भारत नस्लों की समानता में विश्वास करता है तथा किसी भी नस्ल के लोगों से भेदभाव करना पूर्ण विरोधी है। अपने इस वैदेशिक नीति के सिद्धांत के आधार पर ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी शासन की कड़ी आलोचना की थी और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कुछ प्रतिबंध भी लगाए थे। साथ ही उससे कूटनीतिक संबंध भी तोड़ लिए थे। नेल्सन मंडेला के प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका का श्वेत अत्याचारी शासन समाप्त हुआ तो भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इन सब सिद्धांतों के अतिरिक्त पंचशील की नीति भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। साधनों की शुद्धता के विश्वास ने भारत को पंचशील का सिद्धांत अपनाने को प्रेरित किया है। पंचशील सिद्धांत का अर्थ है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। 20 जून 1954 को प्रधानमंत्री नेहरू व चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच पंचशील के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी विदेश नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनाना था। पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता देना, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता देना स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति लाने का सकारात्मक ढंग समझा जाता है।
इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति का समर्थन करना भी भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में से एक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा का समर्थन करने और इसके क्रियाकलापों से सक्रियता, सकारात्मक रूप से भाग लेना भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में करने की नीति अपनाई है। भारत पिछले कुछ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की मांग करता आ रहा है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए उसने अपना दावा प्रस्तुत किया है। इन सभी सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति का एक अन्य सिद्धांत एफ्रो एशियाई एकता की नीति भी है। एशिया तथा अफ्रीका के अधिकांश देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार थे। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत कमज़ोर थे। अतः भारत ने यह प्रयत्न किया कि इन देशों की स्वतंत्रता स्थायी रहे और ये देश पारस्परिक सहयोग द्वारा आर्थिक और सामाजिक उन्नति करें। 2005 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अफ्रीकी देशों के सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अफ्रीकी एशियाई देशों के नेताओं से यह आग्रह किया कि वे पिछले विवादों को भूलकर एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था का सर्जन करें। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, जीव प्रौद्योगिकी अथवा ऊर्जा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की अपील की। वर्तमान समय में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एशिया अफ्रीकी एकता ने एक ठोस रूप ले लिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन महाशक्तियों के संकेतों पर नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त भारत ने अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाने की नीति भी अपनाई है। भारत ने अफ्रीकी देशों से ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। भारत ने अनेक देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ साथ मैत्रीपूर्ण संधियां भी की हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मिस्र, सोवियत संघ, इराक, सीरिया, जापान आदि। भारत ने अपनी पहल पर ही चीन और पाकिस्तान से भी सामान्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैये के होने के बाद भी व्यापार, यात्रा, डाकतार, नदी जल आदि के संबंध में भारत ने पाकिस्तान के साथ संधियां की और पाकिस्तान के मतभेदों का उसने कोई लाभ नहीं उठाया। इस प्रकार भारत की विदेश नीति सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत सेतुबंध का कार्य भी करना है। सेतुबंध अर्थात पुल का कार्य भी करना है। बड़े राष्ट्रों से भी भारत ने मित्रतापूर्ण संबंध रखे हैं। भारत ने किसी देश की मित्रता को देशों की मित्रता में बाधक नहीं समझा है। इसलिए सोवियत संघ से विशेष संबंध स्थापित होने तथा कश्मीर के प्रश्न पर उसका समर्थन मिलने के बावजूद भारत ने अमेरिका से भी मित्रतापूर्ण संबंध रखे हैं। अब तक भारत चीन से अपने सामान्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता रहा है। वास्तव में भारत की विदेश नीति का यह उद्देश्य है कि वह विरोधी गुटों और राष्ट्रों के मध्य सेतुबंध का कार्य करें। इस कार्य में यद्यपि उसे कभी कभी असफलता भी हाथ लगती है, लेकिन इसने अपने इस प्रयत्न को नहीं छोड़ा है। तो इस प्रकार बच्चों, जो बिंदु मैंने आपके सामने रखे वो भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों में गिने जाते हैं। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको भारत की विदेश नीति में किस प्रकार निरंतरता और परिवर्तन का तत्व शामिल हुआ इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।